मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंदादियो जय नमोस्तु सर्वमंगलम मांगल्यम कल्याण प्रणाम सर्वधर्माणां जय पुरुषार्थम ओम नमः शिवाय स्वामी चित्सुनाय प्रार्थना भी बोल रहे एवं सम्मतिः अपाणं गुणनिजानकस्वभावम् उदयं कम्मविभागं च मुरलीगच्छम्यानन्तो सदृशीसरितात्मको ज्ञायत स्वभावहि जानता अरुदय कर्म विपाको तत्व ज्ञायक छोड़ता। स्वाध्याय मंदिर उद्घाटन समय सार स्थापना का स्वाध्याय मंदिर उद्घाटन और समय सार स्थापना का 86वां वार्षिक दिन है आज। समय सार की महिमा अद्भुत, अचिंत और अलौकिक है। अहो, ये समय सार तो अशरीरी भाव बतलाने वाला शास्त्र है। इसके भाव समझने से अशरीरी सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। कुंद कुंद प्रभु की तो क्या बात, परंतु अमृतचंद्राचार्य आचार्य देव ने भी टीका में आत्मा की अनुभूति के अगाध गंभीर भाव खोलकर जगत पर महान उपकार किया है। चैतन्य कपाट खोल दिए। पूज्य गुरुदेव श्री समय सार सो यह पन्ने नहीं, अक्षर नहीं, वह तो जड़ है। आत्मा के आनंद में लीनता ही समय सार है। आत्मा स्वरूप का बराबर निर्णय करके विकल्प छूट जाए, पश्चात अनंत गुण सामर्थ्य से भरपूर अकेला रहा जो निःशुद्धात्म तत्व, वही समय सार है। पूज्य गुरुदेव समय सार मैंने अपना शुद्धात्मा, ये समय सार शुद्धात्मा है, इसको बताने वाला ये समय सार है। समय सार को बताने वाला समय सार ही निमित्त होता है उसमें। आत्मा की बात है, देखो 200 नंबर की गाथा है, इसके हेडिंग की बात अपनी बहुत चली। सम्यक दृष्टि अपने को जानता है और आपको छोड़ता है। अपने को कैसे जानता है कि अपने को यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञाय भाव हूँ, ऐसा अपने को जानता है। और राग को छोड़ता है, मैंने राग द्वेष ये 16 तरह के जो बताए जो इतने सारे परिणाम, इनको छोड़ता है, यानी इनसे भिन्न अपनी सत्ता को जानता है, यानी इनको अपने से भिन्न जानता है। इसको श्रद्धा में छोड़ता है कि ये मैं नहीं हूँ। सम्यक दृष्टि देखो, और इस गाथा में भी उसी बात को फिर से कहते हैं आचार्य। गाथा अर्थ है इस प्रकार मैंने कैसे ऊपर बताया, ऐसे ऊपर क्या बताया, आत्मा को ग्रहण करता है, राग को छोड़ता है। अज्ञानी इससे ठीक उल्टा करता है, आत्मा को छोड़ता है और राग को ग्रहण करता है। ग्रहण करने का अर्थ, छोड़ने का अर्थ क्या है कि ग्रहण करने का अर्थ ये है कि ये ज्ञान मैं आत्मा, ये मैं हूँ, इसका नाम ग्रहण करना है। और राग को छोड़ने का अर्थ है कि राग है सो मैं नहीं। राग है सो मैं नहीं का अर्थ ये हुआ कि राग तो रहता है और राग की रुचि खलास हो जाती है, इसका नाम है राग को छोड़ना। तो छोड़ना मैंने कोई चीज़ पकड़ी और उसको छोड़ना, ऐसा अर्थ नहीं है उसमें। इसका अर्थ ये है कि राग को अपनी सत्ता से न्यारा और भिन्न जानना, इसका नाम छोड़ना है। रुचि छूट जाती है, उसमें रुचि खलास हो जाती है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि मैंने सत दृष्टि मैंने वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा जानना। वस्तु स्वरूप कैसा है कि आत्मा
असंख्यात प्रदेशी ध्रुव ज्ञान और आनंद की मूर्ति परमात्मा स्वरूप है, ऐसा अपने को जानना मानना। और रागादि का परिणाम उद्गल का स्वभाव है, उद्गल के आश्रय से हो रहा है, मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा जानना मानना, इसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक तरीके से अपने स्वभाव को भी जानता है और सम्यक तरीके से विभाव को भी जानता है। विभाव को सम्यक तरीके से मैंने जितने भी आत्म स्वभाव को छोड़ करके परिणाम होते हैं वो सारे उद्गल कृत कर्म उदय जन्य परिणाम है, मेरे नहीं है। ये इसका नाम सम्यक दृष्टि है। परिभाषा याद रखना बहुत मुश्किल है, हर जगह जगह परिभाषा अलग अलग बनाते हैं। 6 द्रव्य 7 तत्व के श्रद्धान को सम्यक दृष्टि कहते हैं, देवशास्त्र के श्रद्धान को सम्यक दृष्टि कहते हैं। अभी आध्यात्म के अंदर सब अजब अजब की परिभाषा आएगी। सत स्वरूप सत स्वभावी आत्मा को स्वरूप में जानना, इसका नाम सत दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि आत्मा को, आत्मा का अर्थ क्या है, अपने को लिखा है ना। अभी तक ये आत्मा आत्मा करता था तो अपनापन नहीं आता था उसमें। आत्मा की बात और अपनी बात में क्या अंतर है? एक ही लगती नहीं इसको। जब इससे बोलते हैं तो बोले आत्मा की बात है, फिर आप अरे कैसे, एक तो इसको मेरी समझ के सुनना चाहिए और दूसरी बात है अभी जिस SMS में आ गई बहुत बढ़िया हर दिगंबर आचार्य, हर दिगंबर मुनिराज और हर ज्ञानी को सिर्फ एक ही विकल्प होता है कि जो जिनवाणी को सुनने के लिए जो जिज्ञासु जीव आया है उसको अपना शुद्धात्मा कैसे पसंद आ जाए, इसके अलावा उसको किसी चर्चा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसको कोई मिले तो उसको जिनवाणी समझाने समझाने का कोई राग नहीं होता। सिर्फ उसको ये कि ये आत्मा अपने को नहीं समझ रहा है तो कैसे जल्दी से शॉर्ट में अपने को आत्मा समझ जाए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। ज्ञानी की बात है, जिनवाणी तो पढ़ लेगा ये इसको जैसा पढ़ना है। और अब अपनी बात कि अपने को भी जब भी किसी से सुनना हो तो आचार्य भी सिर्फ आत्मानुभूति की कला बताने के लिए टाइम बिगाड़ते हैं, बाकी उनको कोई वो बात नहीं है। बाकी शैवसुम ज्ञान बढ़ा के क्या करना उसका, वो खुद ही शैवसुम ज्ञान से तो भिन्न जानते हैं, अपने को भी भिन्न जानते हैं। इंद्रिय ज्ञान से तो भेद ज्ञान करा रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान बढ़ाने की बात नहीं करते आचार्य। आचार्य किस बात को समझाना चाहते हैं? जयेश ने क्या सुना है? सुनेंगे। हाँ, इतना सरल प्रश्न, ये प्रश्न नहीं बना कभी भी। ये प्रश्न भी जब बनेगा ये बार बार सुनेगा कि जिनवाणी की एक ही शर्त है, सारे आचार्य और जिनवाणी का एक ही उद्देश्य है, इस जीव को मैं आत्मा हूँ ऐसी अनुभूति हो जाए, क्योंकि धर्म की शुरुआत आत्मा की अनुभूति से होती है। ये बात गांठ बांध लेगा ना तो कोई सा भी शास्त्र पढ़ेगा तो उसमें से आत्मा का अनुभव कैसे हो ऐसी कला ढूंढेगा वो। और जब बात भी किसी की भी ज्ञानी की सुनेगा तो बहुत सारे एंगल है उसके, तो उस एंगल में से वो छांट लेगा कि ये आचार्य को इसमें आत्मानुभूति की कला किस तरीके से बताई होगी, ऐसा समझ जाएंगे। तभी देखो अभी यहाँ बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि आत्मा को या ना अपने को कैसा जानता है, ज्ञायक स्वभाव जानता है, जानने वाला स्वभाव जानता है, करने वाला स्वभाव नहीं जानता है। मैंने जो राग उत्पन्न हो रहा है ना, तो राग उत्पन्न हो रहा है तो सम्यक दृष्टि को जानना सिखाया कि जानना इसका स्वभाव है। तो राग को कैसा जानता है कि राग को भी नहीं जानता है। अभी इतना पढ़ाया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा। सम्यक दृष्टि राग को कैसा जानता है कि राग को नहीं जानता है, राग संबंधी अपने ज्ञान को जानता है। राग का भी ज्ञान होता है, राग का ज्ञान अब हो गई, क्लास पूरी हो गई, क्लास बदल गई। राग उत्पन्न हो रहा है, मेरी सत्ता से बाहर हो रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है कि मेरे अंदर राग संबंधी ज्ञान हो रहा है। राग का निषेध कर दिया, ज्ञान हो रहा है ना, मेरे अंदर तो ज्ञान हो रहा है, राग नहीं हो रहा है, राग संबंधी ज्ञान हो रहा है। अब उसके आगे की क्लास फिर चलिए आगे, राग संबंधी ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, बस जानना हो रहा है उसमें। फिर जानना हो रहा है, फिर क्या जानने में क्या चाहती जिनवाणी कि जानना हो रहा है तो
ज्ञान की पर्याय में जो राग आदि झलक रहा है वो राग आदि नहीं झलक रहा है, बल्कि ज्ञान की अपनी पर्याय राग संबंधी अपने ज्ञान को प्रकाशित करती है। आगे की क्लास में ये है कि वो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक को प्रसिद्ध करती है, राग को प्रसिद्ध नहीं करती है, क्योंकि राग बाहर रहता है और आत्मा अंदर जाना करता है। अभी जो पढ़ाया ना अपन ने कि 16 तरह की गाथा बताई, 148 तरह के जीव को, हजारों तरह के, असंख्य तरह के परिणाम इसके अंदर उत्पन्न होते हैं, है ना, होते हैं ना। अब सोचना जरा सा कि रागादि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? वो कर्म के उदय में हो रहा है कि जीव में हो रहा है? सोचो। ज्ञान और ज्ञान क्या होता है? वस्तु स्वरूप बताओ। राग उत्पन्न हो रहा है इतना तो मंजूर है। अब जिनवाणी पूछती है कि अभी आपको इतना सारा पढ़ाया, तो अब आपको राग कहाँ उत्पन्न होता हुआ दिखता है? देखो देखो देखो, हाँ सोचो भाई। अब ये प्रश्न तो नहीं हुआ अपने अंदर, जब तो झगड़ा पड़ रहा है कि राग उत्पन्न होता है वहाँ और जीव को दिखता है यहाँ, इसीलिए तो अज्ञान हो गया। देखो वहाँ राग उत्पन्न हो रहा है और यहाँ ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। मेरे में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान से पढ़ रहा हूँ। राग कहाँ हो रहा है? कि राग वहाँ हो रहा है। कर्म के उदय में राग वो कर्म की पर्याय है, तो कर्म की पर्याय कर्म के साथ तादाद में है, वो कर्म की पर्याय कर्म में परिणमन कर रही है। मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। अब परंतु मेरे अंदर ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं जान रहा है, और ज्ञान में राग झलकने से ऐसा लग रहा है कि राग यहाँ हो रहा है जबकि राग वहाँ हो रहा है। यही तो बताया था भैया। गजब है ना, यही तो सिखा रहे। अब देखो वो पुरानी बात को इसमें मत घुसेड़ना। चेतन की सत्ता मैंने चेतन के अंदर अनंत गुण, तो अनंत गुण में से कौन से गुण को चेतन का कहोगे आप? कि मेरे अंदर ज्ञान गुण है मुख्य रूप से, तो ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वहाँ राग उत्पन्न हो रहा है। जीव में राग उत्पन्न करे ऐसा कोई गुण जिन्हें परमात्मा ने नहीं देखा है। ज्ञान उत्पन्न हो रहा है यहाँ, और वो ज्ञान उत्पन्न होता हुआ वो ज्ञान गायक को प्रसिद्ध करता हुआ उत्पन्न हो रहा है, वो राग को प्रसिद्ध करता हुआ नहीं हो रहा है। परंतु उसके अंदर स्वच्छता ऐसी है कि राग भी झलकता है, और ये राग मेरे अंदर आ गया, इसका नाम भ्रम है और इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। अगर वो राग ज्ञान में घुस जाए तो ज्ञान और राग एक हो जाएगा, और राग के नाश के साथ ज्ञान का भी हो जाएगा नाश। अरे बहुत सूक्ष्म बात है। पहली सत्ता में बता दिया उसको कि राग पुद्गल में नहीं होता है, जीव में होता है, बस दैट्स ऑल। पर इससे मोक्ष मार्ग हाथ में नहीं आएगा। मोक्ष मार्ग यहाँ हाथ में आएगा कि मेरे जब भी इसे पूछे कि आपके अंदर क्या हो रहा है राग के ज्ञान, कि मेरे अंदर राग संबंधी ज्ञान हो रहा है, कि अभी भी बहुत आउट है, राग संबंधी ज्ञान नहीं हो रहा है। आत्मा के अंदर ज्ञान, ऐसा ज्ञान प्रकट हो रहा है जो ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रहा है। आत्मा के अंदर ऐसा ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है जो राग को प्रसिद्ध करे। बात समझ में आ रही? तो उसी को तो सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दृष्टि मैंने 17-18 गाथा। आत्मा में से निरंतर क्या उत्पन्न हो रहा है? ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा ज्ञान का बना हुआ है। तो ज्ञान में से वो जो राग उत्पन्न हो रहा है, कि जिन्हें परमात्मा से पूछो कि भाई ये राग उत्पन्न हो रहा है, तो हमको आपने यही तो सिखाया है कि राग जीव में हो रहा है, कि वो सिखाया था, वो पुद्गल से छांटने के लिए कहा था। आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है जो राग को उत्पन्न करे। राग तो उत्पन्न हुआ होता है कर्म के उदय में, और उसकी सत्ता भी वही है कर्म के उदय में, क्योंकि वो राग आदि का परिणाम, वो राग आदि का परिणाम का तादात्म्य संबंध जीव के साथ, ज्ञान के साथ है कि कर्म के साथ? कर्म के साथ है। राग का तादात्म्य संबंध कर्म के साथ है। वो और ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है, उस ज्ञान का भी तादात्म्य संबंध है। वो किसके साथ? अरे अलौकिक बात है, योग है भेद ज्ञान। अगर इसको ऐसा दिख जाए तो पहली क्लास में ये बताएंगे कि तुम राग नहीं कर रहे हो, राग वहाँ हो रहा है।
कि हम क्या कर रहे हैं कि ज्ञान कर रहे हैं, जानना हमारा स्वभाव है, तो हमको ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है जिसमें राग झलक रहा है, तो हमको राग संबंधी ज्ञान हो रहा है, राग नहीं हो रहा है। एक निषेध हुआ, राग नहीं हो रहा है, राग संबंधी ज्ञान हो रहा है, राग संबंधी ज्ञान, क्योंकि राग की सत्ता हमारे ज्ञान में प्रकाशित हो रही है। तो हमको यह ज्ञान में क्या आया कि दर्पण के अंदर में दर्पण की स्वच्छता, दर्पण की स्वच्छता दिख रही, चेहरा नहीं दिख रहा है, पर अभी चेहरा की भी सत्ता है वहां पे, ऐसा वो हो रहा है। अब दूसरे स्टेप के अंदर यहां तक भी, क्योंकि जिनवाणी का प्रयोजन राग का ज्ञान कराना नहीं है, जिनवाणी का प्रयोजन ज्ञान का ज्ञान कराना है। ज्ञान का ज्ञान होने पर ज्ञान गायक के साथ में तादाद में है ही सही, तादाद में नहीं मान रहा, ये दुर्घटना घट गई। तादाद में इसने अपने को माना, यानी मैं ज्ञान हूं माना, तो वो ज्ञान का अपना तो जैसे ही आत्मा में आता है, असंख्यात गुणों में आनंद की निर्जरा होकर झरना शुरू हो जाती है। फिर से पहले क्या पढ़ाया था कि साहब राग मेरे में नहीं हो रहा, राग वहाँ हो रहा है, और राग की पर्याय वहाँ चल रही, और मैं ज्ञान दर्पण के अंदर और राग दिख रहा है, तो मेरे को ज्ञान ऐसा हो रहा है जिसमें राग संबंधी ज्ञान हो रहा है। उतना तो हटा, पहले तो कह रहा था राग मेरे में ही हो रहा है, अब इतना तो बदला कि भाई राग नहीं हो रहा है, मेरे अंदर राग संबंधी ज्ञान हो रहा है। अब फिर जिन्होंने अगली स्टेप पढ़ा दिए कि नहीं नहीं भाई, आत्मा के अंदर राग संबंधी ज्ञान थोड़ी हो रहा है, आत्मा में तो वो ज्ञान का ज्ञान हो रहा है कि राग का ज्ञान हो रहा है। तो पलट गए, फिर पलट गए। वास्तव में देखो तो दिख जाएगा, आत्मा में ज्ञान का ज्ञान हो रहा है, आत्मा, क्योंकि वो राग है ही नहीं ना उसमें, राग तो वहाँ है, राग वहाँ है, तो इसमें राग संबंधी ज्ञान, हमने अगर राग का संबंध ज्ञान से थोड़ा भी जोड़ा तो ज्ञान फिर राग को देखेगा, और जिनवाणी की बात से देखेगा। जिनवाणी ने तो कहा जानना मेरा स्वभाव है, तो मैं अभी तक राग को कर रहा था, अब राग को जान रहा हूँ, तो राग को जानना स्वभाव थोड़ी है, जिसको जानने में आनंद आए उसको आत्मा कहते हैं। राग को जानने से आनंद थोड़ी आएगा। राग सुख है कि दुख, तो दुख को जानने से आत्मा सुखी होएगा क्या? अरे अलौकिक बात है। फिर से आत्मा के अंदर अनंत गुण है, तो ऐसा कोई गुण नहीं जो राग को करे। अच्छा, जीव की पर्याय, जीव के तो अनंतों गुणों की पर्याय, अभी अपन ज्ञान की पर्याय कहते हैं, क्योंकि ज्ञान मुख्य ना, तो आत्मा में से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है निरंतर, कि निरंतर राग उत्पन्न हो रहा है, और ये जान जाए तो मेरे अंदर से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है जो निरंतर आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है। फिर से देखना जरा, आत्मा का जानना स्वभाव है, और आत्मा में से निरंतर ज्ञान झर रहा है। अब वो ज्ञान जो झर रहा है, तो आत्मा में से ऐसा ज्ञान का जन्म हो रहा है जो आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है। ऐसे ज्ञान का जन्म नहीं हो रहा है जो राग और शरीर को प्रसिद्ध करे, क्योंकि राग और शरीर को प्रसिद्ध करने में तो सारा झगड़ा खड़ा हो गया, तो उनको प्रसिद्ध करने में उनसे एकता कर ली इसने। बात समझ में आ रही क्या? थोड़ी सी सूक्ष्म तो है, पर इसको ध्यान नहीं होगा उसके बगैर, क्योंकि ये वो जिनवाणी की पढ़ाई के आधार से फिर मिथ्या दर्शन को पुष्ट कर लेगा। क्योंकि जिनवाणी में कहा जानना जीव का स्वभाव है, तो मैं आपने मना कर दिया ना कि राग मत करो, तो मैंने राग करना बंद कर दिया। अब राग हो रहा है तो मैं क्या करूं? तो राग को जानूं कि नहीं? तो राग को जानता रहूं? अरे भाई, इसको जानना कहते ही नहीं है। तूने राग को जानने के साथ राग से एकता कर ली, इसको जानना कौन कहता है? तू तो अपनी सत्ता को भूल गया, तो राग को नहीं जान रहा है, राग संबंधी अपने ज्ञान को जान रहा है। तो अब अपने ज्ञान को जान रहा है, तो अपने ज्ञान के अंदर राग है कि नहीं? राग तो आया ही नहीं। जब राग आया ही नहीं, तो हमने उस दर्पण में चेहरे को देखा, और हमको दर्पण में चेहरा दिखा, तो चेहरा दिखा ना तो कोई बात नहीं, इधर से अग्नि लगाई और अग्नि दिखी तो कोई बात नहीं। आप दर्पण के ऊपर हाथ लगाओ और हाथ जला कि नहीं जला, तो इस बात की सिद्धि करता हो कि वहाँ अग्नि नहीं है। इसलिए ज्ञान के अंदर राग नहीं है, वो ज्ञान के अंदर झांक के देखा तो वहां पे राग अंश मिला कि नहीं? इसका मतलब राग वहाँ ही नहीं। क्यों? राग की आकृति, क्यों राग की आकृति प्रथम क्लास में पढ़ाई थी। अब राग की आकृति भूल जाओ, वो ज्ञान की आकृति है, और ज्ञान की आकृति, ज्ञान की क्या आकृति? वो ज्ञान ही है। 1.5 साल अभेद करना पड़ेगा।
निरंतर। एक माँ को पुत्र का दिखा, आकृति दिखी, बोलो पुत्र दिखा कि पुत्र का राग दिखा, सब माँ बताएगी। हाँ, जयेश की माता जी बताइए। ज्ञान से इनकार तो कर ही नहीं रहे। एक जयेश नाम की सत्ता है आपके ज्ञान में झलकी, इसमें भी जिनवाणी को आपत्ति नहीं। अब आपके ज्ञान में जयेश नाम के शरीर की आकृति झलकी कि उसके प्रति उत्पन्न हुए राग की आकृति झलकी, दोनों में से क्या झलका है? अगर देखो सुनना जरा, अगर ये जिनवाणी से टीपे हुए जवाब में, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करता है ना, तो सब गलत होएगा। अगर उसको राग की आकृति दिखी तो उसका एकत्व राग से हुआ कि उस बच्चे से हुआ? किससे दिखा? एकत्व किससे करा? राग से कहाँ करा? पुत्र से करा है। जिससे एकत्व करा वही तो दिखा है। अगर वो दिखता नहीं तो एकत्व करता कैसे? नहीं, यही बात समझ में नहीं आई। मैंने आप जिनवाणी से टीप के भी सही नहीं बोल पा रहे ना, क्योंकि आप वो झूठ बोल रहे हैं ना, और अभी ऐसा कैसे कहते कि वो हमारे अंदर दिखा? हर बार वो दिखेगा नहीं तो एकत्व करेगा किससे? तो नहीं, यही बात समझ में नहीं आ गई। हाँ, अब देखो एकत्व, तो अब उसने पुत्र से एकत्व करा। अब दो घटना घट गई, एक तो पुत्र बाहर है और एक आत्मा के अंदर है। एक बाहर दिखा ना, और वैसी आकृति जीव ने अंदर बनाई कि नहीं बनाई? तो पुत्र दो हो गया। दर्पण के अंदर लॉकेट दिखा, तो एक लॉकेट तो दीवार पे टंगा है 10 तोले का, और एक दर्पण के अंदर है। लॉकेट दो है कि एक? तो फिर दर्पण में क्या है? गजब है ना, दर्पण के लॉकेट नहीं है ना। इसी तरीके से आत्मा के ज्ञान में पुत्र की सत्ता वो है कि ये वाली है, जो इसने बनाई वो इसका है, कि जो बाहर का बना वो इसका है। अरे बोलो हाँ, बोलो 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 भी। मिथ्यात्व भी ऐसे सिद्ध होगा, वो सम्यक दर्शन भी ऐसे सिद्ध होएगा कि इसको अपना मानना है, क्योंकि इसमें श्रद्धा नाम का गुण है, तो इसको अपना मानना चाहिए। तो सम्यक श्रद्धा किसको कहेंगे? कि जो कुछ आपके अंदर जो चीज है आप उसको अपनी मानो। तो हमने अपने ज्ञान में अपने उस बाहर के पदार्थ की आकृति बनाई है, तो बाहर के पदार्थ की आकृति वो आकृति हमारी रचना है, इसलिए वो तो हमारी हो सकती है। वो जो बाहर का पदार्थ हमने बनाया ही नहीं, जिसमें न हमारा द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय, उस पदार्थ को अपना मानना, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। अगर ये उस आकृति को अपनी माने, उसको नहीं, तो सम्यक ज्ञान है। पर वो आकृति जो बनाई है, वो आकृति उस पुत्र की, बालक की है कि ज्ञान की है? तो ज्ञान की आकृति ज्ञान है कि बालक की आकृति है? तो फिर ज्ञान के ऊपर हम आ जाएगा। नहीं आई समझ में? अरे थोड़ी थोड़ी आ रही कि नहीं? इस अज्ञान को धोने वाला कोई मिले ही नहीं। जानना कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि जानना इसका स्वभाव है। सही जानना जिनवाणी सिखा रही, जिनवाणी सही जानना सिखा रही है, ज्ञान का उघाड़ नहीं बढ़वा रही है। सही जानने के अंदर ज्ञान की जो आकृति बनी है वो ज्ञायक से बनी है, बाहर के पदार्थ से कुछ लेकर के नहीं बनी है। इसलिए सत दृष्टि, सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं कि जो अपने ज्ञान की पर्याय जो निरंतर उत्पन्न हो रही है। तो इस आत्मा में से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, निरंतर निगोद से हो रहा है। अच्छा एक बात, अब निगोद से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, वो ज्ञान निरंतर शुद्ध आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है। ये शुद्ध आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करके उस ज्ञान की सत्ता में जो वेद झलकते हैं, प्रकाशित होते हैं, उनकी प्रसिद्धि में लग गया, तो इतने से मिथ्या ज्ञान हो गया। सरल लग रहा है कि कठिन? घड़ी को देखा तो मैं घड़ी दिखी। हाँ घड़ी दिखी ना। अब देखो घड़ी दिखी ना, अब घड़ी दिखी अपने को, तो अब इसको घड़ी तो वहाँ रखी है, वो घड़ी वहाँ है और ज्ञान यहाँ हो रहा है। ज्ञान तो यहाँ हो रहा है ना, तो वो ज्ञान घड़ी के साथ तादाद में, आत्मा के साथ, वो ज्ञान तो आत्मा के साथ तादाद में।
अब इसको वो यदि घड़ी दिखेगी तो इसकी दृष्टि घड़ी पे जाएगी, और अगर इसको वो घड़ी संबंधी ज्ञान दिखेगा तो दृष्टि कहाँ जाएगी? ज्ञान के ऊपर, कि इस ज्ञान के अंदर कोई पदार्थ आते ही नहीं है, इसके अंदर तो ज्ञान की पर्याय का ही परिणमन होता है। तो वो घड़ी दिखी कि घड़ी का ज्ञान हुआ, घड़ी का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान किसके साथ तादाद में है? तो आत्मा के साथ तादाद में। तो घड़ी की आकृति घड़ी की ज्ञान की, तो अंदर घड़ी है कि ज्ञान, वो ज्ञान को पहचान जाए, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। क्योंकि घड़ी में अब देखो अब देखना जरा फिर से, ये बहुत खतरनाक बात, यदि इसको घड़ी दिखेगी तो घड़ी से एकत्व करेगा ही करेगा, मिथ्या दर्शन का जन्म होएगा। यदि इसको ज्ञान दिखेगा तो ज्ञान से तो एकता जिन्होंने कराना चाहती है। बात समझ में आई? अगर वो मकान दिखा तो मेरा मकान ये है ऐसा हुए बिना रहेगा ही नहीं। शरीर दिखा, पुत्र दिखा, धन दिखा, 1 करोड़ रुपए दिखा, तो 1 करोड़ रुपए दिखा तो ज्ञान का परिचय आत्मा से नहीं होने के कारण वास्तव में 1 करोड़ रुपए संबंधी ज्ञान हुआ था, पर इसको परिचय नहीं होने से ये घोषणा करेगा कि ये 1 करोड़ रुपए मेरे हैं, जबकि वास्तविकता है कि ये 1 करोड़ रुपए संबंधी ज्ञान जीव का है, करोड़ रुपए से कोई वास्ता नहीं उसका। निरंतर क्या घोषणा कर रहा है ये? किस कौन सा मेरा है? अब वो जो दिखा है वो दिखा है कि उसकी आकृति दिखी है, वो आकृति ज्ञान की है कि उस पदार्थ की है? वो ज्ञान की आकृति ज्ञान की है कि पदार्थ की आकृति ज्ञान की है? तो ज्ञान ही तो आया बना, वो आकृति ज्ञान नहीं बनेगी। तो यहाँ आत्मा में कुछ आया कि नहीं आज तक? अनंत काल आएगा कि नहीं? कि वस्तु स्वरूप ही नहीं है कि कोई दूसरा पदार्थ इसमें आ जाए। केवल ज्ञानी का ज्ञान, अपना ज्ञान समान है। तो देखो इस ज्ञान के अंदर ये आत्मा है ना, ये आत्मा का अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान में ये शरीर झलक रहा है, शरीर झलक रहा है, हर एक के ज्ञान शरीर झलक रहा है। शरीर की आकृति अलग है, शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर है, और इस शरीर के अंदर एक आत्मा विराजता है, और उस आत्मा में निरंतर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो ज्ञान अपनी आकृतियाँ बनाया करता है। जैसा दर्पण है ना, तो दर्पण वो ऐसे ही थोड़ी रहेगा, वो दर्पण के अंदर जो बाहर के पदार्थ आएंगे वो झलकते रहेंगे। ऐसा इस ज्ञान रूपी दर्पण में ये शरीर झलका, प्रकाशित हुआ, तो इसने क्या घोषणा करी कि मैं मनुष्य बन गया हूँ, मैं स्त्री बन गया हूँ, मैं तिरंज हो गया हूँ, मैं नारकी हो गया हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं दुबला हुआ हूँ। अब ये घोषणा किसने करी? ज्ञान ने। अब ज्ञान में शरीर आया कि नहीं? तो फिर इसकी घोषणा सही है झूठी? समझ में आई क्या? बंडी जी यही हो कि और कहीं? मिथ्या दर्शन कैसे होता समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सम्यक दर्शन होने में क्या करना है? कि कुछ नहीं करना, शरीर शरीर में रहेगा, मेरे अंदर केवल ज्ञान हो रहा है, और वो ऐसा ज्ञान हो रहा है जो स्पष्ट रूप से शुद्ध रूप से आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है। मेरे अंदर ज्ञान ऐसा नहीं हो रहा है जो शरीर को प्रसिद्ध करे, मेरे अंदर ज्ञान ऐसा नहीं हो रहा है जो राग को प्रसिद्ध करे। अगर वो शरीर और राग को प्रसिद्ध करता है तो नियम से उनके साथ एकता करेगा। एक बार अगर इसने शुद्धात्मा को प्रसिद्ध कर लिया ज्ञान में, और इसके ज्ञान में आत्मख्याति हो गई, जो अपने ट्रस्ट का नाम आत्मा की ख्याति, मैंने इसके ज्ञान में अपना शुद्धात्मा प्रसिद्ध हो जाए, तो फिर निरंतर अपने अंदर ज्ञान उत्पन्न होता हुआ देखेगा, राग उत्पन्न होता हुआ दुनिया देखेगी कि आपको राग हो रहा, द्वेष हो रहा, आपका दिमाग खराब हो, लड़ते हो, 6000 रानियों से ब्याह करते हो, ये सब सारी दुनिया दिखेगी। उसके अंदर तो ज्ञान होता हुआ दिखेगा, और वो ऐसा पवित्र ज्ञान होता हुआ दिखेगा जो राग को छुए अड़े बगैर राग को प्रकाशित करता रहता है। राग से राग को कम करना, ज्यादा करना, राग को हटाना, ये काम ज्ञान का है ही नहीं। ये कम ज्यादा जो वो होता है वो कर्म के उदय अनुसार होता है। ये जितना जितना उसमें जुड़ता है उतना उतना कम ज्यादा होता है। ज्ञान हाँ जुड़ान तो ऐसे ही, ये अगर गे से जुड़ा तो गे से कर लेगा, ये अगर कषाय से जुड़ा तो फिर कषाय मादा बूढ़ी करेगा, और अगर ज्ञान ज्ञान से जुड़ेगा तो वास्तव में तो ज्ञान ही हो रहा है उसमें। केवल को भी ज्ञान हो रहा है, निगोद के जीव को भी ज्ञान हो रहा है।
अपन नहीं जाने तो भी ज्ञान हो रहा है। आप देखो ये जो दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सिर में हो रहा है कि नहीं? पाटनी जी को तो होता ही नहीं। अरे हो रहा है कि नहीं? अच्छा, अब शांति से देखो कि वो अपने को वो दर्द संबंधी ज्ञान हो रहा है कि दर्द हो रहा है। अब वो दर्द दिखेगा तो दर्द दिखेगा, और ज्ञान दिखेगा तो ज्ञान दिखेगा। अब ये दोनों वहीं पे। शरीर देखोगे तो, क्योंकि शरीर है, राग दर्द मैंने राग देखोगे तो राग दिखेगा, और ज्ञान देखोगे तो। अब ज्ञान में अगर ऐसा देखोगे कि ये दर्द मेरे को हो रहा है तो मेरे को ही अनुभव होगा वो, और अगर ये ऐसा अनुभव करेगा नहीं मेरे अंदर तो दर्द संबंधी ज्ञान हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा, कि आत्मा ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें राग आदि घुस जाए। ज्ञान में राग का प्रवेश नहीं हुआ है, ये दिव्य ध्वनि की घोषणा है। अगर ज्ञान में राग का प्रवेश हो जाएगा तो जीव जड़ जाएगा, दो तत्व एक हो जाएंगे, जीव और आश्रव एक हो जाएगा। जिन्हें परमात्मा ने जीव तत्व को अलग कहा है, आश्रव तत्व को अलग कहा है। अगर ज्ञान में शरीर घुस जाए तो अजीव और जीव एक हो जाएंगे, तो जीव का या तो अजीव का नाश हो जाएगा, जीव का हो जाएगा। तो जिन्हें परमात्मा ने कहा है शरीर के साथ भले ही अनादिकाल से इस ज्ञान ने एकता करी हो, तथापि शरीर कभी भी अनादि से इसमें मिला नहीं और मिलेगा नहीं, और ये एक में एक मानना, इसी का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। और राग भी जिस तरीके से शरीर भिन्न उसी तरीके से बिल्कुल बेलिहाज, जिस तरीके से अभी आपने गई कैसी उपयोग में नहीं, क्रोध आदि उपयोग नहीं है। इसका अर्थ है कि ज्ञान में राग का प्रवेश नहीं है। जब राग का प्रवेश ज्ञान में नहीं है तो राग को कम करो ज्यादा करे, बात आई कहां से? यही बात समझ में आपको भी सिखाया ना संवर अधिकार में, उपयोग नहीं, क्रोध आदि में उपयोग। अच्छा, जब क्रोध हमारी सत्ता से बाहर है तो फिर ये उपदेश दे कैसे हम कि तुम क्रोध को कम करो ज्यादा करो? हमारी सत्ता में यही नहीं। वो थोड़ा अलग एक्सरसाइज, ये पुरानी पढ़ाई को जरा सा रखे, क्लास बदल गई है, अब क्लास शुद्धोपयोग को उत्पन्न करने की चल रही है, तो पुरानी पढ़ाई को इसमें घुसड़ेगा तो शुद्धोपयोग नहीं होएगा। वो तो वहाँ वस्तु बताई थी, अब तो शुद्धोपयोग प्रकट कराना है। वो आत्मा जब तक शुद्धात्मा को नहीं जानेगा तब तक वो जिस पदार्थ को जानने का प्रयत्न करेगा उससे एकता करेगा ही करेगा। उसी का नाम मिथ्या दर्शन है। तो इसलिए जिनवाणी कह रही है कि उस पदार्थ को जानना बंद कर दो, क्योंकि उस पदार्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है, गायक का ज्ञान हो रहा है। बार बार मेरे अंदर जो उत्पन्न हो रहा है ज्ञान, वो ज्ञान ऐसा उत्पन्न हो रहा है जो निरंतर गायक को प्रसिद्ध कर रहा है। वो गेय को प्रसिद्ध नहीं कर रहा है, ये तो मेरी गलती है। वो जो गेय झलक रहा है, मेरा ज्ञान उसके साथ एंगेज हो रहा है, मेरा ज्ञान उसके साथ कोई संबंध बिठा रहा है, जबकि वास्तव में उसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो सूर्य से बढ़िया क्या दृष्टांत होगा। सूर्य की किरण सुबह ईमानदारी से 6:30 बजे निकलती है, तो सूर्य की किरण में सारा दुनिया दिखती है। पर वो सूर्य की किरण का, उसी की किरण में प्रकाशित पूरा हिंदुस्तान, उनमें किस पदार्थ से सूर्य की किरण का कोई संबंध है? नहीं है कि नहीं? नहीं है। आपको कैसे पता लग गया? कि वो रोज ही तो देखते भैया, सूर्य की किरण सारी दुनिया को प्रकाशित करती है, पर वो किसी पदार्थ को छूती नहीं है, प्रकाशित तो कर लेती है। वो जो सूर्य की किरण हमारे कमरे में घर में घुसी, परंतु उससे किसी पदार्थ को छेड़ाछाड़ी नहीं करेगी, चुपचाप प्रकाशित करके चलेगी। आप अब दूसरा प्रश्न है कि वो जो सूर्य की किरण ने उस पदार्थ को प्रकाशित करा, तो उस पदार्थ का और किरण का कोई संबंध है कि नहीं? किसी साथ कोई संबंध नहीं। तो उस पदार्थ का सूर्य के साथ कोई संबंध है कि नहीं? अरे जब उसकी किरण से ही नहीं है तो सूर्य से क्या लेना देना उसका? बात समझ आई क्या? ऐसा कैसा केवल ज्ञान का सूर्य, आत्मा केवल ज्ञान का सूर्य है, भले अभी मति शुद्ध ज्ञान हो, पर आत्मा है कैसा? केवल ज्ञान का सूर्य। अब वहां पर जो वो भी सूर्य है ना, वो अधूरा प्रकाशित करता है। जब इंडिया को प्रकाशित करता तो अमेरिका में अंधेरा रहता है, अमेरिका को करे तो रूस वगैरह वगैरह, पूरी दुनिया को एक साथ प्रकाशित नहीं करता है। पर केवल ज्ञान तो 3 लोक 3 काल को एक साथ प्रकाशित करता है। चलो वो केवल ज्ञान की बात है। यहाँ जो मति शुद्ध ज्ञान है,
यहाँ जो मति शुद्ध ज्ञान है, तो भले ही केवल ज्ञान हो या मति शुद्ध ज्ञान हो, इसकी जानने की पद्धति और जानने का फंक्शन एक जैसा रहता है। सम्यक ज्ञान में नहीं और मिथ्या ज्ञान में नहीं, एक जैसा रहता है। हर जीव का जानने का स्वभाव एक समान रहता है, और जो जीव इसको समझ जाता है उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और जो नहीं समझ पा रहा उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। तो वो उन ज्ञेयों के साथ एकता करेगा वो। फिर वस्तु स्वरूप क्या है कि जिस तरीके से सूर्य की किरण निकलती है, उसी तरीके से इस आत्मा रूपी ज्ञान, केवल ज्ञान का सूर्य, केवल ज्ञान के सूर्य में से मति शुद्ध ज्ञान की टिमटिमाती हुई पर्याय निकलती है। और वो टिमटिमाती हुई पर्याय, उसकी जितनी ताकत हो, कम है तो कम से, पर वो केवल पदार्थों को प्रकाशित करती है। उन पदार्थों को प्रकाशित करती है, उनसे कोई संबंध उसका है नहीं, पर नहीं है फिर भी वो स्थापित कर लेती है। संबंध नहीं है उसका। अगर संबंध बन जाए तो वस्तु का स्वरूप ही बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञानी तो प्रकाशित करते हैं और मिथ्या ज्ञान अपना बना लेता है, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञानी का भी कोई पदार्थ नहीं है, तो मिथ्या ज्ञान का भी कोई पदार्थ इस जगत में नहीं है उसका। वो केवल ज्ञानी की ज्ञान की किरण वो लोकालोक को प्रकाशित करती है। वो तो सिर्फ व्यवहार है, व्यवहार से बताया जाता है। वो केवल ज्ञानी करता नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए वास्तव में वो केवल ज्ञान की पर्याय आत्मा के अनंत गुणों को प्रकाशित करती है और अनंत सुख को भोगती है। लोकालोक को प्रकाशित करती है, ऐसा कहना केवल कथन मात्र है। सूर्य की किरण का जगत से क्या काम है? तो केवल ज्ञान की पर्याय का लोकालोक झलकता है, उनको क्या काम है? उसमें झलक जाता है। उनको तो कोई मतलब है ही नहीं। उनको तो अपने अनंत गुणों का वैभव जो झलक रहा है और उसमें जो आनंद भोग रहे हैं, उसका नाम अनंत भगवान। हाँ, उस स्वरूप से अपने शुद्धात्मा को समझना, जानना का तो काम चालू है। अगर ये ज्ञान जब तक जिनवाणी की जिद है कि जब तक ये अपने शुद्धात्मा को नहीं जान जाएगा, यानी वो ज्ञान वास्तव में वो ज्ञान की पर्याय निरंतर उत्पन्न हो रही है। आप ये देखो निरंतर कि मेरे अंदर से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, राग उत्पन्न नहीं हो रहा है। आपसे कोई पूछे कि राग कहाँ हो रहा है, कि मेरे को केवली ने बताया कि राग कर्म के उदय में हो रहा है, तो वहाँ हो रहा है राग, मेरे अंदर नहीं हो रहा है। मेरे अंदर तो वो राग को जानने संबंधी ज्ञान हो रहा है, तो मेरे को भ्रम हो गया कि राग हो रहा है एक जगह और मेरे को दिखता है 2 जगह। नहीं आई समझ में? राग हो रहा है कहाँ? वहाँ। मेरा क्या दिख रहा है? वहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। वो वहाँ हो रहा है, वो तो जिनवाणी ने बताया, और यहाँ हो रहा है मेरे को दिख रहा है कि तेरे को गलत दिख रहा है। राग एक ही जगह हो रहा है। हाँ, इसके लिए कर्म का। अब ये बात आत्मानुभूति के लिए स्वच्छंद हो जाए, मेरा उसकी वो जाए, ये समझदारी से सुनना। भाई कर्म के साथ तादात्म्य संबंध है, तो यह आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित करने के लिए बताया था। अब ये आत्मा के साथ स्थापित नहीं करके और आपको स्वच्छंद जानने की तो कर्म का उदय है, तो फिर जिनवाणी को गलत समझ गया। बात समझ में आज जरा सावधानी से सुनना। मैंने ये आत्मानुभूति इसके बगैर नहीं होगी, क्योंकि ये अनादि काल से राग का कर्ता, राग का भोक्ता, राग का स्वामी बन के बैठा है। अब जिनवाणी को बहुत प्रेशर से कहना है कि तो राग का न कर्ता है, न भोक्ता है, न स्वामी है। राग तेरे अंदर होते ही नहीं है। राग तेरे अंदर तो ज्ञान होता है, तो ज्ञान क्यों नहीं देखता है? राग को क्यों देखता है? फिर तेरे को अगर ये प्रश्न है कि चलो साहब ठीक है, मेरे अंदर ज्ञान होता है, राग कहाँ हो रहा है? कि राग वहाँ हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है? कि कर्म के उदय में। वो तो उसका तादात्म्य संबंध कर्म के साथ में, मेरे ज्ञान के साथ थोड़ी है। मेरे आत्मा के साथ मेरे ज्ञान का तादात्म्य है, और राग का कर्म के साथ में। ऐसा जब जाना, तो ऐसा जानने पर अब ये राग कहाँ हो रहा है? कि राग वहाँ हो रहा है। अभी तक क्या दिख रहा था कि राग एक जगह हो रहा है कि 2 जगह, तो भी इसको भ्रम पड़ गया कि राग 2 जगह हो रहा है, कि फिर राग एक ही जगह हो रहा है। यहाँ तो राग संबंधी ज्ञान हो रहा है। अरे भाई, यहाँ शरीर आया है कि शरीर संबंधी ज्ञान हुआ है? ये आत्मा के अंदर ये मैं स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, देव बन गया, नारकी बन गया, तो ये ज्ञान में आया कि नहीं? जानने में आया। ज्ञान में आया करते शरीर घुस गया, ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ शरीर संबंधी ज्ञान हुआ है, ऐसे राग संबंधी ज्ञान हुआ है। पहले इतना मंजूर कर लो कि इसमें शरीर में हो और राग में हो, इसकी तो नास्ती आ गई ना कि शरीर और राग संबंधी ज्ञान हुआ। मेरे अंदर उनका ज्ञान जरूर हुआ है, पर वो पदार्थ आए ही नहीं है। ऐसा क्लेरिफिकेशन करो बराबर। तो क्लेरिफिकेशन में नहीं तो मेरे अंदर आ गया समझ जाएगा,
कि मेरे अंदर वो पदार्थ से नहीं आए, वो पदार्थ वहीं के वहीं रहे। राग का तादाद तो संबंध तो कर्म के साथ ही रहा, पर वो राग की आकृति मेरे ज्ञान में बनी है, क्योंकि जानना मेरा स्वभाव है। ये गुण राग में थोड़े है, राग में मेरे ज्ञान की आकृति नहीं बनी है। बात समझ में आ रही ना? राग और ज्ञान में जानने का स्वभाव तो ज्ञान का है, तो ज्ञान के अंदर राग की आकृति बनी है, क्योंकि इसका स्वभाव है। पर स्वभाव है ना, तो अब पहले एक समस्या तो हल कर लो कि राग को मैंने नहीं किया है और राग मेरे अंदर से उत्पन्न भी नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात कि राग की आकृति बनी है ना, कि हाँ राग की आकृति बनी, तो आप पहले राग करने का तो इनकार हो गया ना। अब दूसरी सर्जरी कि भाई वो राग की आकृति बनी है, तो वो बनी तो ज्ञान में, तो ज्ञान में जो आकृति राग की बनी है, तो ज्ञान ने राग से कुछ लेकर के आकृति बनाई है क्या अपने अंदर ज्ञान से ही बनाई है कि नहीं? वो राग से लेकर तो थोड़ी बनाई उसने तो अपने ज्ञान से अपनी रचना करी है। उसने राग से मदद लेकर के रचना करी क्या राग की, क्या अपने सामर्थ्य से करी है? अपने सामर्थ्य से करी है। तो जो उसने राग की रचना करी है, उसका रॉ मटेरियल राग ही ज्ञान है कि नहीं, उसका रॉ मटेरियल तो ज्ञान ही है। तो फिर इसने ज्ञान की आकृति बनाई कि राग की बनाई है? आई बात समझ आई कि नहीं? ये सेकंड वैदिक ज्ञान है। ये नेक्स्ट है, वैसे के बाद तो आत्मा आने वाला है। अब इसमें जब तक वो ज्ञान की आकृति देखता है, जब तक ज्ञान की आकृति और आत्मा में भेद है, बस इसका नाम व्यवहार है। और ये दोनों अभेद हुए कि नहीं वो ज्ञान की आकृति नहीं, वो तो ज्ञान ही है, ये अभेद हो गया। अभेद होते से ही आत्मा के आनंद का जन्म होता है। अगर ज्ञान की पर्याय का अभेदपना अपने शुद्धात्मा से नहीं होगा, तो नियम से जो पदार्थ जानने में आए उनके साथ अभेदपना स्थापित करेगा ही। और इसमें अनादिकाल चला गया, कोई कहने वाला मिला नहीं है कि वो निरंतर ज्ञान ही ज्ञान जान रहा है। वो गेम से कोई वास्ता है ही नहीं उसका, और जबरदस्ती जो गेट से टकराता है उसके पीछे अपना दिमाग खराब करता है। म्यूनसिपालिटी की गाड़ी की तरह सब रोड पे खड़े हो जाए, तो गाड़ी आते जाए, कचरा डालते जाए। ऐसा आवारा जैसा चलता है, जो गेर दिखे उनके बारे में विचार करता है। वो सुनते ही नहीं है कि इसको मेरे ज्ञान और राग की जरूरत नहीं है। यही समझ जब जो बड़बड़ करना शुरू करता है ना, सलाह देना, तो ये यही भूल जाता है कि उसको इसकी जरूरत है भी कि नहीं है। नहीं गोधा जी ने बात समझ में नहीं आ रही। म्यूनसिपालिटी गाड़ी की तरह चलता है कि नहीं? कोई टकराना चाहिए ज्ञान में, मतलब ज्ञान में कोई बात। साहब मेरा 3 दिन से मेरा पेट दुख रहा था, आप देखो ये सर्जरी करता है, इस डॉक्टर को दिखाओ, उसको दिखाओ, ये करो वो करो वो करो, और तेरा ज्ञान आवारा ज्ञान है, तेरा क्या कहा है? इतना फैसला नहीं कर पाता वो। अरे क्या कुमति किसको कहते हो? वो सम्यक ज्ञान को फैलाने जगह कुमति फैलाएगा, सब जगह गंदगी पैदा करेगा। या तो जानेगा और या फिर वो गंदगी फैला के आएगा, कुछ न कुछ राग द्वेष के बीज डाल के आएगा। जो रिश्तेदार जिसके यहाँ जाएगा कुछ ना कुछ गंदगी छोड़ के आएगा वहाँ। और बहुत कठिन बात है यार, ये मिथ्या ज्ञान बहुत खराब है। सम्यक ज्ञान जहाँ जाता है खुशबू फैला के आता है, मिथ्या ज्ञान जहाँ अच्छे वाले माहौल में जाएगा तो क्लेश पैदा करा के आ जाएगा। तुमने तो मेरे को सेवा ही नहीं करी कुछ, अब तो क्या मरे क्या तेरे लिए? इतना तो कर दिया, और क्या करे? तू तेरी तृष्णा से तो क्या? अरे भाई तेरे को जो भी सामग्री मिली है, पानी मिला, दूध मिला, नाश्ता मिला, वो तेरे पुण्य के उद्देश्य से मिला कि उसकी इच्छा से मिला? तो तेरा ही पुण्य थोड़ा खोटा है, तो उसने पानी पिला दिया, वो पानी भी थोड़ा सा गलती से नमक वाला आ गया, और क्या करे उसको? अरे गरम आ गया भाई, नमक वाला गया। अरे सरल कहला लगती है कि कठिन लगती है? सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? वो निरंतर ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञेयों से अलिप्त रहता है। अरे तभी तो ज्ञान वैरागी शक्ति है उसको। तो वो जो ज्ञान जो अलिप्त रहना सीख गया ना, तो अलिप्त रहना सीख गया है, तो ज्ञान ज्ञाय को जानता हुआ होता है, इसका नाम ज्ञान शक्ति। अब वो जो राग से तो भिन्न पड़ गया, तो वो राग को छोड़ता हुआ, मैंने राग को भिन्न जानता हुआ, इसका नाम वैरागी शक्ति। अब उसको कोई सा भी परिणाम हो, पाप का के पुण्य का, तो अस्थि से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई है, नास्ति से वैरागी शक्ति प्रकट हुई। ये दो शक्ति उसको कहीं फंसने नहीं देगी, उसको केवल ज्ञान ही दिला के छोड़ेगी। इसलिए जिसको अभी संसार में सुख लग रहा हो, आपू शाम का कलाकंद में, वो कृपया करके आत्मा की बात नहीं सुने।
अगर उसको आत्मा की कोई पसंद आ गई तो ये सब धरा रह जाएगा यही का यही, सिद्धालय में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो पहले ये भोग लो, बच्चे का ये सब कर लो, पहले दुनिया के सारे काम पहले निपटा लो, फिर वहाँ कोई चांस नहीं है इसका। ये कह के नहीं मेरे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, दो नहीं मिलेगा। अरे मन ही नहीं भरता इसमें से जितना निकालो। तो देखो इस प्रकार से अपनी दृष्टि आत्मा को यानी अपने को ज्ञायक स्वभाव जानता है, यानी मैं ज्ञायक हूँ ऐसा जानता है, और तत्व को यानी यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ, यथार्थ स्वरूप माने शब्दों से नहीं, भाषण से नहीं, शैक्षम ज्ञान से नहीं, किसी की मदद से नहीं, देशना लब्धि से नहीं, अपने स्वरूप को अपने अनुभव से जानता है। इसका नाम यथार्थ रूप से जानना। कर्म के विपाक रूप उदय को छोड़ता है, सारे जो परिणाम है वो कर्म का विपाक है, उससे दृष्टि मोड़ता है और स्वभाव में जोड़ता है, इसका नाम है छोड़ना। यथार्थ रूप से यानी ये जो अग्नि जल रही है, इसको सारी दुनिया ने कहा कि ये अग्नि गर्म है, पर इसको ये वो गर्म है ऐसा यथार्थ भावासन हुआ कि नहीं, कि अगर कोई 2000 आदमी मिल जाएंगे और वो कहेंगे कि अग्नि ठंडी है तो ठंडी मान लेगा। पर जिसको एक बार वो अंगारे को पकड़ लिया और ये हाथ में छाला पड़ गया, उसको कितने उपदेश से समझ में आएगा कि अग्नि गर्म है। ऐसा जिस जीव ने अपने ज्ञान से अपने शुद्धात्मा का अनुभव कर लिया है, वो सारी दुनिया की परवाह नहीं करता है कि आत्मा रागी है कि तुमको दिखता होगा, मेरे अंदर तो ज्ञान उत्पन्न होगा। वो ज्ञान और आनंद का यथार्थ अनुभव करता है। अभी तक उसने सुना था जिनवाणी से कि आत्मा आनंद की खान है, अब आनंद को भोगता हुआ कहता आनंद की खान है। पहले सुन के कहता था तो कोई बात नहीं, सुन के कहे तो भी अग्नि गर्म है तो कम से कम सत्य तो बोल रहा है, झूठा तो नहीं बोल रहा है। जैसे आत्मा आनंद की खान है तो आनंद को भोगते हुए बोलता है। पहले तो कह रहा था मैं दुखी हूँ, अब चलो इतना तो बदला, अब जितना करें। टीका के लिए इंतजार करो।